आता है और जो हमारा ये बस स्टैंड है उसका एक हमारा टेपरिंग आता है। टेपरिंग पोर्शन डिजाइन के अनुसार हम लोग फिक्स करते हैं और उसके अनुसार ही ये नाला और ये रोड रहता है। अच्छा। जी जी, किसी कहने से इधर कर दीजिए मिश्रा की देन है। यहाँ जो भी हो रहा है, रोहित मिश्रा और एचआर, अगर किसी का भी एक्सीडेंट हुआ इन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। इस चीज के लिए अभी हम बोल कर जा रहे हैं। हम मौजूद है एक सड़वा पंचायत भवन पे और यहाँ पे ग्रामीण जुटे हुए हैं। नाली को लेकर इनकी मांग है और नाली जो है वो टेढ़ी कर दी गई है, जिसको लेके गांव वाले नाराज हैं। आइए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं और जानते हैं इनकी पीएनसी से क्या मांग है और नाली को लेकर ये क्या चाहते हैं। सबसे पहले प्रधान जी आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं नाली को लेकर। नाली तिरछा कर दिए हैं, तो हम लोगों का यह मांग है कि ये सीधा करें। अच्छा। और सीधा करें, जो बस स्टॉप बनवाए हैं हाँ। बस स्टॉप के पीछे से ले जाएं। अच्छा। और नाली ले जाएं, वहाँ पुलिया के नीचे गिरा दें। यहाँ पर ले आकर आधे रास्ते में रोक दिए हैं। अच्छा। हमसे यही मांग है कि ये लोग उधर से नाली बनवाएं। ओके। इधर से बनाएंगे तो छोड़ कर ये लोग चले जाएंगे। अभी क्या कह रहे हैं पीएनसी के जो अधिकारी हैं? अभी उनसे हमसे बात नहीं हुई है। क्या समस्या के निकल के आ रही है? देखिए, ऐसा है, पीएनसी वालों की ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये कहीं न कहीं एक दुर्घटना को संकेत दे रहा है, जो कि ये आगम में बहुत ही इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक सड़वा ग्राम सभा के लिए, पूरी पब्लिक के लिए कहीं न कहीं इसको दुर्घटना के रूप में जब देखा जाएगा तब ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। हम आपको बता देते हैं कि मतलब ये जो नाली थी, ये नाली सीधे इनको पंचायत भवन के पास सीधी ले जानी चाहिए, जो कि यहाँ एक सड़वा गाँव का जो मेन एंट्रेंस है वहां पे लाके इन्होंने इसको टेढ़ा कर दिया है। टेढ़ा करने पे जो नेशनल हाईवे का जो रोड है ये यहाँ पे आके आपको कम मिल जा रहा है। अगर कम मिल रहा है ये 4 लेन, फिर गांव से जो भी गाड़ियां आएंगी, जाहिर सी बात है टर्निंग के लिए उनको बीच में वहां सपोर्ट चाहिए। वो यहाँ जब पतला हो जाएगा तो वो चीज नहीं मिलेगा। ये कहीं ना कहीं फिर दुर्घटना होगा। अगर दुर्घटना हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी पीएनसी वालों की है या किसकी है? अच्छा, जब ये खोद रहे थे तो उसको लेकर आप लोगों ने रोका था इनको? उसको रोकने के लिए भी गांव वालों ने बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसको केवल वैसे ही कर रहे हैं, जब इसको किया जाएगा तो उसको देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने गांव वालों की किसी भी बात को संज्ञान में नहीं लिया, लापरवाही बरती है। आपने भी चाचा बताया था? हमने बताया भी था। हमारी मांग भी ये है कि जब ये बना लेंगे, ठीक है, बनाने के बाद फिर चले जाएंगे, फिर कोई सुनने वाला नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि इनका मतलब यह है कि हमारे रोड का पानी बहना चाहिए। हमसे गांव वाले से कोई मतलब नहीं कि गांव का पानी कैसे बहेगा। अगर गांव का पानी से मतलब नहीं है तो हमारा जो नाला पहले बना हुआ था, पक्का नाला, उसको खोद करके पीएनसी वाले उठा ले गए। तो भाई हमारा अगर इनसे मतलब नहीं है कि हमारा पानी कहाँ जाएगा गांव का, तो हमारे पीएनसी वाले जो खोद के ले गए हैं पक्की नाली, उसका हमको मुआवजा दे। हम अपने गांव सभा वाले अपना पक्की नाली बनाएंगे। आपको भी मतलब नहीं है कि हमारा पीएनसी का पानी कहीं भी ले जाए, उससे मतलब आपको नहीं है? हमसे मतलब क्यों नहीं है? हमसे मतलब है। उनको हमसे, जब वो कह रहे नहीं, जैसे वो कह रहे हैं कि हमें गांव वालों से मतलब नहीं है, तो गांव वालों को भी मतलब नहीं है उनसे। यही कह रहे हैं ना, जो ले गए उसका मुआवजा दें। हम जो ले गए उसका मुआवजा दें। हम अपने जो है जो पैसा आएगा उसके हिसाब से हम पक्की नाली बनवा लिया जाएगा हम लोग। अच्छा, जो रोड का मानक है उसमें क्या दिक्कत? वो सही है, वो परफेक्ट है। सर, आप पीएनसी से हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो गांव वालों की जो मांग है, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, जो गांव वालों की मांग है ये सही है या फिर जो आपको मैप मिला है उस मैप में ये चीजें दर्शित की गई है? ये जो भारत सरकार का डिजाइन होता है उसके अनुसार हर जगह काम होता है। ठीक है, ये नाला जो बन रहा है, ये नाला आपका ये क्रमशः आपका जो ये है उसके आगे जाकर जो गड्ढा है उसमें छूट रहा है। हाँ। क्योंकि इधर किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि आबादी भी है और लोगों को दिक्कत नहीं, इसलिए नाला ही बनाया गया। किसी का पानी बारिश के समय में यहाँ पानी भी लग जाता था इन लोगों का, अपना रोड का भी, तो इसलिए नाला बना दिया गया कि नाला से अपना पानी बाहर चला जाए। ठीक है, अब इन लोगों का डिमांड है कि और आगे बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे डिमांड करने से नाला बढ़ता नहीं जाता। हम लोग क्यों नहीं करेंगे बताइए। अब एक चीज मुझे बताइए कि जो रोड है, रोड वहाँ पे कह रहे हैं गांव वाले पतला हो जा रहा है, जो रोड है, तो क्या रोड जो हमारा फ्लाईओवर रहता है और जो हमारा ये बस स्टैंड है उसका एक हमारा टेपरिंग आता है। टेपरिंग पोर्शन डिजाइन के अनुसार हम लोग फिक्स करते हैं और उसके अनुसार ही ये नाला और ये रोड रहता है। जी जी, किसी कहने से इधर कर दीजिए उधर कर दीजिए, ये हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो डिजाइन है उसे प्रॉपर डिजाइन के अनुसार ही बन रहा है, कोई कहीं कोई गलत नहीं बन रहा है कहीं। डिजाइन एकदम आप आ जाइए भैया, आपका क्या मांग है? इन्होंने अगर डिजाइन की बात की है, यानी इनके डिजाइन के हिसाब से एक सड़वा में जो लोग भी है, जो रोड पे है, उनका एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, इसकी लापरवाही, इसकी जिम्मेदारी कौन है? पीएनसी वाले हैं या आप रोहित हैं जो आप लेंगे? रोहित मिश्रा नाम है आपका? हाँ। इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं?
आप एक लिखित में दीजिए कि जो है भारत सरकार ने यहाँ पे हमको ये नाली बनाने के लिए, टेढ़ी करने के लिए दे दिया है, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। लोग यहाँ मरे या कुछ भी हो जाए, उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। हम नाला इधर बढ़ा दे, हम इसके लिए तो हम इसको लिख कर देने के लिए आपको अभी 10 मिनट के अंदर एक लेटर पैड पे दे रहे हैं कि ये नाली हमको सीधी चाहिए, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये आपको NHI के थ्रू जाके इसको अप्रूव करा के लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसे हम लोग के थ्रू ऐसे नहीं होता है। अगर जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक यहाँ एक जन के लिए भी कुछ भी काम नहीं होगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके जो DPR है, जो भी नक्शा है, उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, तो यहीं आप सामने दिखाइए कैमरामैन, यहीं सामने जो है सर्विस रोड आप वहां तक लेकर गए बस स्टॉप तक, और यहीं पूरब साइड में आपका नक्शा बदल कैसे गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सर ये हर जगह का अलग अलग नक्शा होता है, ठीक है। एक चीज ये तो जगह एक ही है, एक तरफ सर्विस रोड निकला, इधर जो है इस तरफ इनका नक्शा बदलने का केवल मेन कारण ये है कि इधर जो है आबादी की जमीनें हैं, इधर इनको जो है मुआवजा ना देना पड़े, पैसा ना देना पड़े। जहां इनको पैसा देना है वहां इन्होंने नाली सीधी की है, जहां इन्होंने पैसा नहीं देना, बंजर की अडी की जमीन है, उस जमीनों पे इन्होंने अपने हिसाब से कब्जा करके उधर टेढ़ी कर दी है। इसकी लायबिलिटी इनकी बनती है। अगर जब तक ये सीधी नहीं होगी, यहाँ एक काम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं करने देंगे। ये अप्रूवल आप लोग अपने सीनियर अधिकारी से करवाइए। कैसे हो सकता है? आप जैसे एक अधिकारी हैं, मेरी भैया चुप रहिए आप लोग। आप देखिए एक अधिकारी हैं, आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ये आपके बस की नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ। हम जानते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे क्या है। गांव वालों की ये समस्या है और गांव वालों का कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है। आप मान लीजिए करके यहाँ से चले जाएंगे, कल को दिक्कत होगी, इनको होगी। आप इनको एक प्रोसेस बताइए कि किस प्रोसेस से हो सकता है। प्रोसेस इसमें जो चीज हुआ है, क्या आपके हिसाब से जो मैप है उसी के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई छिड़कानी नहीं है। मैप आप निकाल कर दिखा सकते हैं कि जो मैप आपको मिला तो मैप तो हमारे ऑफिस में, हम यहाँ मैप थोड़े रखते हैं। मैप तो हमारे पास है नहीं, फोटो मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास ऑफिस में। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि आपका जो है नक्शा सही है? हमें दिखाइए ना, हमें सबूत दीजिए ना। आप इन लोगों से बात कर लीजिए, जिस तरह से बातें लोग कर रहे हैं, आप तो खुद देख रहे हैं, आप मीडिया के आदमी, इस तरह से बातें होती है क्या? आप हमको पॉइंट रखने के लिए बताएं कि धमकाने के लिए बुलाए हैं? क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? ये जब ये हमसे बात कर रहे हैं, जब ये हमसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे बात क्यों आप कर रहे हैं? मैं तो शालीनता से ही बात कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ शालीनता से। इस तरह से बात नहीं बात करिए ना, तरीके से बात करिए। आप हमको धमका देंगे, हमको मार भी देंगे, चेंज हो जाएगा क्या? भैया जी ऐसे बात मत करिए ना भाई, इस तरह से बातें मत करिए। आप मीडिया से आए हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप हमारे बताइए। आपको इस तरह से बात करिए भाई। आपको देखिए गांव वाले थोड़ा सा गुस्से में हैं। हम किसी के गांव वाले में अगर हमको बात रखना है तो हमसे बात रखना है, इनको रखना पहले ये रख ले। मैं तो यही दिल से बोला हूँ, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। सर कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज इनकी बात सुन लीजिए, फिर हमसे नहीं इनको बोलने दीजिए। देखिए रोहित जी, आप कहीं ना कहीं एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेबर लगा के रखे हैं। गांव वालों की मांग होती है और गांव वाले कहीं ना कहीं आपसे नहीं, आपको नहीं ब्लेम कर रहे हैं तो इसे हाईवे जो बना रही PMC वो करे, उसको करें। आप प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन गांव वालों को एक बार प्रूफ हो जाता, अगर नक्शा आपके पास होता, उनको आप दिखा देते कि हाँ ये चीजें हैं, इस हिसाब से हम कर रहे हैं। आपको हमारे ऑफिस में आएंगे, इन लोग को मैं दिखा दूंगा। अभी सर्वे वाले नहीं है, अभी आ रहे हैं तो मैं दिखा दूंगा इनको नक्शा दिखाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। नक्शा तो अभी जो ये कह रहे हैं कि काम नहीं होगा, तो ये काम अभी रोकेंगे आप या चेक करेंगे? नहीं, काम नहीं होगा। काम का हमको रोकने का कोई वो चाहिए ना कि भाई यहाँ काम रोक दो। ये तो कैसे रोक सकता है ये काम? अब ये काम नहीं, काम रोकने ना रोकने से कोई वो नहीं है। अगर इनका अप्रूवल आ गया तो फिर वो नाला आगे बढ़ जाएगा, जो इनका डिमांड है। नाला तो जैसे काम चलता रहेगा, भारत सरकार का रोड बन रहा है, इसको कंप्लीट करके देना है। ग्राम प्रधान है, वो कहीं ना कहीं एग्री नहीं है। उनका कहना है कि हम अपने गांव से इस तरह से काम नहीं होने देंगे। तो गांव में बिना परमिशन के, प्रधान जी आपने कोई परमिशन दे रखा है इनको? नहीं, हम कुछ नहीं दिए। कौन? नहीं, प्रधान जी तुमको परमिशन नहीं लेना है। गाँव की जमीन अगर आप ले रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा। गाँव की जमीन हम तो लिए, गाँव की जमीन आप लेंगे तो गाँव से परमिशन लेना पड़ेगा सर, या नहीं लेना पड़ेगा? तो गांव की जमीन तो एक्वायर की गई है ना, जो भी अभी किसी ने बोला कि गांव की जमीन आप लिए हैं ना, किसी ने बोला तो उसका मुआवजा तो दिया गया ना आपको। आप मुआवजा दिए हैं तो जो जमीन में, जो मकान में रह रहे थे, ठीक है, अभी इतने समय घर तो तोड़वा दिए आप लोग बेचारे, जाके सिवान में क्यों नहीं उधर उस बगल आप बनवा रहे हैं जमीन? इनका ये है। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। ग्रामवासी बोलेंगे सब रोहित मिश्रा की देन है। यहाँ जो भी हो रहा है रोहित मिश्रा और HR, अगर किसी का भी एक्सीडेंट हुआ, इन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। इस चीज के लिए अभी हम बोल कर जा रहे हैं। सर
इस पे आपका क्या कहना है? ये लाइबिलिटी इन लोगों की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने तुर्रम खान ये बन रहे हैं उतने पीएनसी में कोई सुपर जो भी इनके सीनियर है वो नहीं बनते। आपके ऊपर ये ब्लेम क्यों लगा? हमारे ऊपर ब्लेम लगाने से कोई इनको फायदा ही नहीं है ना तो भाई। ये तो जो नक्शा सरकार का है वो सरकार का, हमारे ऊपर क्यों FIR करेंगे? आप सरकार के ऊपर करिए FIR। अगर कोई यहाँ एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ सरकार को कोई ढूंढने नहीं जाएगा, केवल आपको ढूंढा जाएगा। हमको क्यों ढूंढा बस जाएगा? ये बता रहे हैं, हमको क्यों ढूंढा जाएगा? बनेगी रोहित भैया। नहीं, हमारी कोई इसमें जिम्मेदारी, हमारे जो नक्शा मिलेगा अभी भी कह दिया है, यहाँ पे जो आप आके यहाँ पे जो आप तुर्रम खान बनने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज को आप छोड़ दीजिएगा। अब देखिए, अब इस तरह की भाषा हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एकदम भाषा वही है। आप जाइए, इल्जाम लग रहे हैं ठीक है। जो इल्जाम आपके ऊपर लग रहा है उसके ऊपर आप बताइए कि आप क्या नहीं, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। अगर आप अगर आप मानक के हिसाब से काम कर रहे हैं, मानक अनुसार काम कर रहे हैं, मानक अनुसार आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसका जो प्रूफ है आप गांव वालों को एक बार दिखा दीजिए, संतुष्टि मिल जाएगी। ये पीएनसी वालों की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी 3 दिन के पहले वहाँ एक बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये नाली सीधी करने के लिए बनाई गया है या उसको टेढ़ी कर देंगे? यहाँ नाली आप देखिए, अभी आप अपने कैमरामैन को दिखवा सकते हैं किस तरीके से वहाँ नाली को जो है टेढ़ी कर दिया गया है। उसे ये सीधी कर दें, हमें सर्विस रोड दे दें, हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। बस वो चीज हमारा होना चाहिए। ये इतना तो हो ही सकता है। अब ये जाए NHI में अपना अप्रूवल लें, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर NHI सकते। में अप्रूवल लें तो आप लोग कह रहे हैं कि हम, जैसे सर देखिए टॉपिक ये निकल कर आता है कि ग्रामवासी कह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, विदाउट प्रोसेस के आप भी काम नहीं करेंगे, और इस बात को हम एग्री कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप ये बताइए कि जो NHI का अप्रूवल जब तक नहीं आ जाता तब तक आप इस काम को होल्ड करेंगे? अब इसके होल्ड के लिए बस नहीं, होल्ड नहीं करेगा। मान लीजिए अब जैसे आप मान लीजिए, आप तो अपने सीनियर से बात करवा सकते हैं, ग्रामीणों की बोल सकते हैं कि गांव वाले रोक रहे हैं, जो भी हैं उनसे बता सकते हैं। सीनियर सुपीरियर वहाँ पे एक शंकर शाह है, तुरंत ये फोन लगाए, उनके पास मोबाइल हैंड फ्री करे, अभी वो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं। इसको सिर्फ अधिकारी आपको, सर देखिए रोहित जी, आपसे हमारी कोई पर्सनल वो नहीं है, हम मीडिया, हम आपकी भी सुनने, इनकी भी सुनने, लेकिन क्या है कि जो चीज आप अपने ऊपर लेके कर रहे हैं वो आप अपने अधिकारियों से भी बात कीजिए। आप सिर्फ अपने अधिकारियों से बात करवा दीजिए। और रही बात, देखिए अब ग्रामीण क्या है कि मान लीजिए ग्रामीण NHI के चक्कर लगाते रह जाएं और इधर पूरा काम हो जाए, तो फिर जो अप्रूवल आ भी गया कि नहीं करना है, तो अब बन गया, तो फिर तो आप तोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम तो जब तक हमको डिजाइन ड्राइंग जो मिलता है हम उसके अनुसार काम करते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजेस हम खुद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर खुद कर दें तो हम खुद फंस जाएंगे। तो सर आप ऐसा करिए ना, जो आपके सीनियर हैं उनको आप अभी फोन करके बता दीजिए कि यहाँ पे मीडिया आई हुई है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना करना है, अपने सीनियर को बता देना है कि यहाँ पे गांव वाले रोक रहे हैं, गांव वाले आक्रोशित है, काम नहीं करने दे रहे हैं, इतना ही तो बताना है आपको। इतना तो बताने में फोन पर सर कोई दिक्कत होगी बताने में? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं। आप PNC के HR हैं, आप PNC के HR हैं, आपसे क्या हो रहा है कि अपने सीनियर को बताने की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीनियर को आप बता देंगे कि काम नहीं करने दे, तो कौन सा ऐसा सीनियर होगा जो बोलेगा आप गांव वालों से लड़ाई करके काम कर लो? नहीं, तो ऐसा नहीं है ना, हम तो ये पूरा ग्रुप का फोटो बना के डाल देंगे उनको कि ऐसे नहीं, तो आप वही चीज कह रहे हैं। अब गांव वालों का मान लीजिए उसमें आक्रोश है, अब मान लीजिए डिमांड वाली बात है। डिमांड तो सर बात की बात है, जैसे बात डिमांड की नहीं है, बात ये निकल कर आती है कि मान लीजिए कि ग्रामीण है, ग्रामीण कह रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि जो मुझे नक्शा मिला है उस पे मैं काम करूंगा। आपकी बात अपनी जगह सही है, उनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन इनका यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी आ रही है कि गांव वाले अगर NHI के पास जाते हैं, NHI के पास गए और इधर काम आप लोग कर रहे हैं, अच्छा उधर से परमिशन निकल कर चला आया, इधर आप लोगों ने काम कर दिया, तो वो काम तो आप तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास फिर कॉल आएगी वहां से कि क्या वहां पे काम कितना हो गया है, तो आप यही बोलेंगे सर काम कंप्लीट हो चुका है। तो हम तो इसीलिए तो उनको पहले बोल रहे हैं कि हम आपसे, तो मेरी देखिए नहीं बनाना। देखिए हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है आपसे कि आप अपने सीनियर को कॉल करके बोल दीजिए कि काम नहीं करने दे रहे। प्रधान जी यही चीज कह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, आप अपने सीनियर को बोल दीजिए। मेरा एक सवाल NHI से ही है, दिखाइए, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। कि NHI जो है रोड बनाती है सेफ्टी सुरक्षा के लिए कि एक्सीडेंट ना हो, और ये NHI को बदनाम कर रहे हैं। अब ये बताइए, NHI ने तो सैटेलाइट से ऑनलाइन जब गजट किया होगा तो उन्होंने नक्शा देखा होगा कि यहाँ गांव है, हमें यहाँ क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, उसी हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। और NHI ये कहती है कि हम रोड इसीलिए ही बनाते हैं कि एक्सीडेंट कम से कम हो, और ये एक्सीडेंट का बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि NHI ने इनको यही नक्शा दिया होगा? क्योंकि गांव के लोग जहां से निकल रहे हैं, मेन एंट्रेंस आना जाना है, वहां पे सर्विस रोड NHI इंड नहीं कर सकती। इतने बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं NHI में कि वहीं पे इंड करेगी। यहाँ सर्विस रोड नहीं है, अभी हम चल के आपको दिखाएंगे। और जब सर्विस रोड ही नहीं है तो आदमी बाहर कैसे निकलेगा? ये मसला। देखिए सर्विस रोड ही नहीं है निकलने के लिए,
गांव वालों की बात सही है, नाली बना रहे हैं आप, नाली तिरछी जा रही है पूरी तरह से। और जब हमारी यहाँ के अधिकारियों से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि जो मैपिंग है और जो हमें ड्राइंग दी गई है उस हिसाब से हम इस चीज को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरछा है, उधर तिरछा हो रहा है नाली। और इसके बाद से गांव वालों का क्या मांग है कि पंचायत भवन के सटे हुए एरिया से जाए सीधा। अच्छा, आप एक चीज और देखिए, इधर देखिए सारी चीजें जो भी हैं वो तिरछा हो रहा है और इसी